everyone. Today we continue our NCERT exercise 7.1 from the chapter 7 that is triangle. और आज हम करेंगे कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 7 एंड ऑनवर्ड से, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने इसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था. तो नाउ चेक द क्वेश्चन नंबर 7 which is again a very good and important question of our exercise, in which it is given that AB is a line segment and P is the midpoint of it. तो P इसका midpoint है. So it is very clear to us that AP is equal to PB, and then it is also given that D and E are the 2 points on the same side of AB such that angle BAD. So here you have to check the angle BAD, this one. एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE. हम लोगों को ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल दे रखे हैं, एज वेल एज एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB दे रखा है, जैसे कि हम इस फिगर को आराम से कंसिडर करके देख सकते हैं. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट जो एंगल DA और P है एंड जो एंगल EB और P है, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है. तो आई एम रिकंस्ट्रक्टिंग द फिगर सो डैट आप बहुत ईजिली इन दोनों ट्राइंगल को विजुलाइज कर पाओ. तो यहाँ लिखा हुआ है D, ये A एंड दिस इज P, एंड हेयर यू कैन से दैट ये एंगल और ये साइड इक्वल है, लेकिन एंगल का जो हाफ हिस्सा है, देखो इसके बीच में एक लाइन जा रही है ऐसे, और ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है, उस पर आप ध्यान से देखिए. इसी तरह से बेटा दूसरी तरफ जब हम विजुलाइज करें अपने डायग्राम को, ध्यान से समझे इस डायग्राम को सेकेंड साइड से, तो वी कैन ऑब्जर्व डैट कि इस बार फिगर कुछ ऐसे दे रखी है हम लोगों को. दिस इज व्हाट वी हैव टू से अबाउट द डायग्राम एज. कौन सा पार्ट हो गया ये अपने पास, ये P हो गया और ये E हो गया एंड दिस इज B. तो PBE, दिस इज अनदर पार्ट. एंड अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन ये एंगल तो इसके इक्वल दे ही रखा है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में मेंशन है. BP AP की इक्वल दे रखी है क्योंकि वो परपेंडिकुलर बोला हुआ है, और इसमें भी एक रे ऐसे जा रही है और ये आधा एंगल इसके इक्वल दे रखा है. तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन वी हैव टू कंसिडर इन अवर क्वेश्चन. तो सबसे पहले बात करते हैं इसके गिवन की. तो व्हेन यू राइट अ गिवन हियर यू विल इजीली ऑब्जर्व दैट कि इन द गिवन फिगर इट इज कंफर्म AB इज अ लाइन सेगमेंट. एक तो AB लाइन सेगमेंट है, दिस इज द फर्स्ट थिंग, एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. ये P इसका मिड पॉइंट है. इट मीन्स वी कैन से दैट इन अ गिवन इंफॉर्मेशन AP इज इक्वल टू PB. ये हमारे पास गिवन डाटा चल रहा है, एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट एंड एंगल BAD इज जस्ट इक्वल टू एंगल ABE एंड एंगल EPA equal to DPB. So these are the some values, some informations which are given to us in our respective question. And what we have to prove here, जो हमें इसमें शो करना है वही हम इसमें प्रूव करेंगे. और हम लोगों को यहाँ शो करना है कि ट्राइंगल DAP मस्ट कॉन्ग्रुएंट टू, किसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, EBP के. एंड देन यू हैव टू अगेन वेरीफाई दैट कि जो हमारे पास साइड है AD that must be equal to BA. So my dear student, with the help of the diagram and basic informations, now we are in a position to get the proof of this question. अब हम इसका प्रूफ बहुत आराम से सोचते हैं. इसके प्रूफ में बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है हमारे पास कि सबसे पहले मेरे को जो इंपॉर्टेंट पॉइंटली वर्क करना है. वी नो दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस. ओनली फाइट है तो ये कंप्लीट एंगल की है. किसी तरह से कंप्लीट एंगल इक्वल आ जाए क्योंकि उसका सम पार्ट इक्वल है, तो वी आर इन अ पोजीशन टू हैव द आंसर. व्हेन यू थिंक एंड चेक केयरफुली, दिस इज द वन ऑफ द कॉमन एंगल जो जैसे ही मैं दोनों में ऐड करूंगा वी गेट दैट फुलफिल्ड वैल्यू ऑफ एंगल ओवर. तो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन दैट सिंस एंगल, हियर द एंगल नेम इज EPA, since angle EPA is equal to DPB, and this is just what you have to say, it is given to us. ये हमारे लिए इस क्वेश्चन में मेंशन है कि ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है. देन बेटा व्हाट आई एम डूइंग हियर, ऑन एडिंग कॉमन एंगल दैट इज EPD ऑन बोथ साइड्स, हम इसकी दोनों साइड्स पे ये कॉमन एंगल ऐड कर देते हैं एंड वी गेट EPA प्लस EPD इक्वल टू DPB प्लस EPD. अब बहुत आराम से अपनी फिगर को दोबारा से देखिए. जब इस एंगल में ये वाला एंगल ऐड हो गया
तो द सम वी आर गेटिंग फ्रॉम बोथ ऑफ देम इज एंगल APD। तो मुझे इधर से एंगल APD मिल गया। इन अ वेरी सेम मैनर व्हेन वी ऐड दिस टू अनदर साइड वी गेट अ एंगल EPB। तो मुझे यहाँ से ये एक पर्टिकुलर एंगल मिला जस्ट विद द हेल्प ऑफ द पार्ट हेयर कि जो गिवन एंगल था उसमें से जो मिसिंग एंगल था दोनों में, वो मैंने दोनों में ऐड ऑन कर दिया। नाउ वी टारगेट अवर ट्राइंगल्स, दैट पर्टिकुलर ट्राइंगल्स जिसे मुझे यहाँ पे आपके लिए कॉन्ग्रेंसी लेके आनी है। तो मैंने एक ट्राइंगल DPA लिया, एक ट्राइंगल EBP ले लिया। तो ये दो ट्राइंगल मैंने आपके लिए सिलेक्ट कर लिए। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले मैंने लिखा, अगर मैं बात कर रहा हूँ DPA की, तो सबसे पहले हम सबको दिख रहा है कि ये जो एंगल है वो इक्वल है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल? तो वी कैन नेम इट एज ऑलरेडी गिवन टू अस, BAD इज इक्वल टू AE। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग। देखिए इस बात को भी समझिए, यहाँ लिखा हुआ है BAD दिस वन। अगर हम P से भी शुरू करेंगे तो फिगर तो यही है, एंगल तो यही है। तो वी कैन से दैट PAD इज इक्वल टू PBE and you have to just say it is given. Then better you will say that AP is equal to PB, and this is just because of the reason P is the midpoint of AB. This is already we mentioned in our given also, this one, कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। एंड द लास्ट एंगल वी हैव टू यूज हेयर इज दैट पार्ट जो अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन में प्रूव किया है। तो एंगल APD is equal to angle EPB, and here we can simply say proved above in equation first। अभी फर्स्ट इक्वेशन में हम इसे वेरीफाई करके लाया है। तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल एक्सम, ठीक है ना, कॉन्ग्रेंसी रूल लिख लो, एक्सम लिख लो, कैरिटॉन लिख लो। ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल EBP। तो बेटा हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल बेसिक कंसेप्ट कि मिसिंग एंगल ऐड करा, ट्रायंगल की तीनों साइडें हमारे पास आ गई जो एंगल साइड एंगल के कॉन्ग्रेंसी रूल को वेरीफाई कर गई। देयरफॉर बाय CPCT corresponding parts of congruent triangles are equal, so therefore by CPCT it is clear that AD must equal to BE, and this what we have to verify in this particular question। तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रूफ और ये हो गया था हमारा फर्स्ट प्रूफ। तो आप लोग एक बार बहुत आराम से दोबारा से चीज़ों को कनेक्ट करके देखो। एक डायग्राम गिवन था जिसमें एंगल A और B इक्वल थे, PB BP के इक्वल थी, और ये इस पर्टिकुलर एंगल के दो छोटे छोटे पार्ट्स इक्वल थे। इन दो छोटे पार्ट्स के अंदर जब मैंने मिसिंग एंगल को ऐड किया तो वी आर गेटिंग दैट थर्ड एंगल विच इज यूजेबल हेयर टू मेक दीज टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, and we plan it carefully, and after that by the mean of angle side angle we make a congruency exam, then this triangle become congruent, and with the help of that CPCTC we also have to say that the remaining side of these two triangles are also goes to equal to each other। now beta consider करते हैं another very important question of exercise 7.1 जिसमें लिखा है ABC is a right angle triangle and right angle at C। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और जिसमें एंगल C 90 डिग्री का है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज AB, M इसका मिड पॉइंट है। C इज प्रोड्यूस टू M, C को हमने M तक प्रोड्यूस कर दिया जो सामने D पे जाके मीट कर गया, और DM इक्वल टू MC दे रखा है। तो दीज आर दी बेसिक इंफॉर्मेशन गिवन टू अस, एंड द पॉइंट D इज ज्वाइन टू अ पॉइंट B, इस D को B से ज्वाइन कर दिया जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो। अब आपको पहले AMC को BMD के, एंगल B को 90 डिग्री, एक एक करके चलते हैं, हमें ये चार रिजल्ट्स वेरीफाई करने हैं। सो टू स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन सबसे पहले मैंने बात करी गिवन की, क्योंकि इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द प्रूविंग क्वेश्चंस हेयर कि हम लोग पहले गिवन बताएंगे कि हमें गिवन क्या पता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, ABC इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल एट C, कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है C पे, सच दैट AM इज इक्वल टू MB, DM इज इक्वल टू CM। आप देख सकते हैं खुद ही फिगर में कि ये इसके इक्वल दे रखा है और DM इक्वल टू MC दे रखा है।
AM इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। अब हम लोगों को यहाँ पे प्रूव करना है वन बाय वन, दैट इज इट 4 बेसिक इंफॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, द ट्राइंगल AMC मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। देन वी हैव टू ऑल्सो वेरीफाई दैट एंगल DBC इज ए राइट एंगल, मीन्स हमें इसे 90 डिग्री प्रूव करना है, ये भी हम करेंगे अभी। देन देर इज अ नीड टू प्रूव दैट द ट्राइंगल DBC, द बिगर वन, DBC, दिस बिगर वन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB, जो गिवन ट्राइंगल है उसके कॉन्ग्रुएंट करना है। एंड इन द एंड वी ऑल्सो हैव टू वेरीफाई दैट CM इक्वल टू हाफ AB। तो these are the datas, these are the informations which we are proving here with the mean of the given information in our question। तो देखो बेटा, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए तो हम लोग यहीं से इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले कंसिडर करते हैं फर्स्ट पार्ट विच कैन बी ईजिली ऑब्टेन डायरेक्टली हियर। और फर्स्ट पार्ट में मुझे इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, एंड दिस इज द ट्राइंगल AMC एंड दिस इज द ट्राइंगल DMC, यानी कि आप लोगों को ये दोनों ट्राइंगल बहुत ईजिली विजिबल हो गए। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, मैंने ये दो ट्राइंगल ले लिए। And when you go for the proving of this one, you can simply say AM equal to MB, and the reason of that is you will simply say given, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि ये इसका मिड पॉइंट है। You can say that M is a midpoint, ऐसा भी लिख सकते हो आप, M is the midpoint of AB. This is the information. Second thing which we have to check here is a vertical opposite angle. तो एंगल AMC मस्ट इक्वल टू एंगल BMD, एंड द रीजन फॉर दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है इसके, तो वी कैन सिंपली से दैट बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल दे आर इक्वल। एंड द लास्ट एंड फाइनल इज we can simply say CM equal to DM, and this is directly given to us in our given question। आप देख लो DM CM के इक्वल है, ये हम लोगों के पास गिवन है। तो एज अ रिजल्ट बेटा वी कैन नाउ सिंपली से दैट बाय विच कॉन्ग्रुएंसी, साइड और बीच में एंगल, तो साइड इंक्लूडेड एंगल है, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल के बेस पे ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMC BMD के कॉन्ग्रुएंट आ गया। तो इस तरह से बेटा हम लोगों को मिल गया इस क्वेश्चन का फर्स्ट प्रूफ। वी गेट द फर्स्ट प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप पहले फर्स्ट प्रूफ पे ध्यान दीजिए। हम लोगों ने सबसे पहले दो ट्राइंगल लिए, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, साइड एंगल साइड से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंसी मिल गई। सेकेंड पार्ट पे चलना है हमारे को। अब जब हमें सेकेंड पार्ट पे जाना है तो नाउ वी हैव टू वेरीफाई दैट कि ये भी 90 डिग्री है, और उसके लिए क्या करना है समझिए। मैंने लिखा सिंस मेरा जो ट्राइंगल AMC है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू BMD विच वी प्रूव्ड अबव इन फर्स्ट पार्ट, अभी हमने प्रूव किया इसे। और अगर ये मेरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वी कैन सिंपली से दैट एंगल, कोई भी पेयर ले लीजिए, आई एम टेकिंग एंगल MAC is equal to angle MBD and by the help of CPCT। तुम्हें पता ही है CPCT की हेल्प से मैंने कह दिया आपके लिए कि जो ये MAC एंगल है वो इसके इक्वल हो गया है। अब आप सोचोगे इसका क्या रोल है, इसका ये रोल है, बट दिस इज अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट interior angles which are equal here, but this is the pair of alternate interior angles which are equal, hence this CM AC is parallel to DB। ये जो लाइन AC है वो DB के पैरेलल हो गई। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अवर कॉन्ग्रुएंसी हियर। इस कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से मुझे ये लाइन इसके पैरेलल दिख गई। एंड अगेन ऐसे ही लिख लोगे जैसे ये तो लिखा, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट AC इज ऑल्सो इक्वल टू DB, एंड दिस इज अगेन बाय CPCT ओनली। तो यहाँ पे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होने से मुझे दो रिजल्ट्स मिल गए।
एक तो ये साइड इसके इक्वल भी आ गई, एज अभी यहाँ चाहिए नहीं बट मैंने प्रिपरेशन कर लिया है क्योंकि मुझे आगे जाके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, एज वेल एज मैंने इसे पैरेलल भी प्रूव कर लिया है। तो एज अ रिजल्ट टू जस्ट व्हेन वी प्रूव दिस कॉन्ग्रुएंसी, जैसी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी मुझे दो मेन ऑप्शंस मिल गई, CP/CT से दोनों लेंथ इक्वल आ गई और ये एंगल इसके इक्वल आ गया। बट जैसे ये दोनों एंगल इक्वल आए, बट दिस इज बिकम अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और जब भी कभी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा गिवन दो लाइनें पैरेलल हो जाएगी। अब हम पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन के सेकंड प्रूफ पे, और सेकंड प्रूफ में मुझे चाहिए DBC 90। तो मैंने लिखा एज AC is parallel to DB, this is already proved by us, therefore angle ACB plus angle DBC equal to 180. This is just because of the reason consecutive interior angles, and when you know that कि जब भी कभी हमारे पास लाइंस पैरेलल होती है तो उसके कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम हमेशा सप्लीमेंट्री होता है, 180 होता है। और क्योंकि एंगल C पहले से ही हमारे क्वेश्चन में 90 डिग्री गिवन है, राइट एंगल एट C है, तो 90 प्लस एंगल DBC is 180, और when you go for the remaining simplified value it is 180 minus 90, तो ये जो एंगल DBC आ गया ये भी 90 डिग्री आ गया। तो therefore DBC is a right angle। तो बेटा मैंने अभी इस क्वेश्चन के अंदर आपके साथ दो बेसिक्स प्रूफ डिस्कस कर लिए। पहले प्रूफ में तो सिर्फ मुझे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना था, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट अगर आप बेसिक वाइज सोचोगे तो काफ़ी इजी और सिंपल है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा, AM equal to MB, CM equal to DM and these two are the vertical opposite angle। साइड एंगल साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, CP/CT से AC DB के इक्वल हो गया और एंगल A एंगल B के इक्वल हो गया। बट दीज टू एंगल बिकम अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लाइंस पैरेलल हो गई। लाइन को पैरेलल करने की इंपॉर्टेंस ये थी कि जैसी लाइंस पैरेलल हुई तो इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 हो गया, एज बीइंग अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल जो सप्लीमेंट्री होता है। और अगर एक एंगल 90 डिग्री का तो रिमेनिंग एंगल भी यहाँ पे सिंप्लीफाई होकर 90 डिग्री आ गया, और मेरा सेकंड प्रूफ आ गया कि DBC ये राइट एंगल है। नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर थर्ड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट के लिए अप्रोच करते हैं। इन द पार्ट नंबर थर्ड व्हेन यू चेक इट केयरफुली वी हैव टू प्रूव दैट ये जो DBC है एंड ये जो ABC है मुझे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो मैंने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, नेमिंग वही लिखिएगा जिन्हें कॉन्ग्रुएंट करना है। और इसकी कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमने सभी प्रिपरेशंस ऑलरेडी कर ली है। मैंने कहा DB इक्वल टू AC ऑलरेडी प्रूव्ड बाय अस इन अबव फर्स्ट सिचुएशन। देखिए प्रूव्ड अबव इन B पार्ट, आप आराम से देख लो, ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रूव किया था कि ये दोनों साइडें बाय द मीन ऑफ CP/CT इक्वल है। तो आई एम यूजिंग दैट पार्ट हेयर। देन वी कैन ऑल्सो से दैट angle DBC must equal to angle ACB and these two are of 90 degree, क्योंकि ये जो ACB है ये तो 90 इन्होंने दिया था और सेकंड प्रूफ के अंदर हमने वेरीफाई किया था कि एंगल DBC भी 90 है। तो एक साइड एक एंगल एंड देन ऑफ कोर्स बेटा व्हेन यू थिंक अबाउट द ट्रायंगल DBC, BC इज इक्वल टू CB एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये कॉमन साइड है। तो अगेन बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल it is clear that triangle DBC goes congruent to ACB and we are having the proof of third part as well। थर्ड पार्ट देखिए कितना सिंपल हो गया, DB AC की इक्वल ऑलरेडी प्रूव्ड, एंगल B और C ऑलरेडी 90 डिग्री, BC कॉमन, साइड एंगल साइड लग गया, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। नाउ वी हैव टू फाइट फॉर द लास्ट वन। अब देखो यहाँ से मैंने लिखा सिंस ट्राइंगल DBC अगर ACB के कॉन्ग्रुएंट है जो अभी अभी प्रूव किया है, तो बाय CP/CT वी कैन प्लान दैट ये जो साइड AB है वो जो साइड DB के इक्वल हो गई, तो AB इक्वल टू CD। CP/CT से ये बड़ी साइड DC और ये AB इक्वल हो गई, बट इट इज़ क्लियर दैट CM इज इक्वल टू DN, देयरफॉर CD जो था वो था CM प्लस MD का सम,
और मैं यहाँ पे CM को DM को भी CM लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों इक्वल गिवन है क्वेश्चन के अंदर। बेटा प्लानिंग समझिएगा आप लोग, हमने CPCTC से प्रूव किया ABCD के इक्वल है, लेकिन CM MD के इक्वल है, इसलिए CD जो हो गया वो डबल ऑफ CM आ गया। तो इस पॉइंट से अगर आप इसको सपोज कर लीजिए, चलिए फर्स्ट ही मान रहे हैं क्योंकि हमने इससे पहले कहीं पे फर्स्ट माना है, इसे हटाई देते हैं और इसे सेकंड मानते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इट इज़ क्लियर डैट कि जो ABCD इक्वल है, CD डबल ऑफ CM है, इसलिए AB इज इक्वल टू डबल ऑफ CM। ये जो AB आ गया वो CM के डबल है, मैं यहाँ ले आता हूँ। तो देयरफॉर AB अगर डबल ऑफ CM है तो ये कहना बहुत सिंपल होगा, CM इज जस्ट इक्वल टू हाफ ऑफ AB and this is the last proof of this question. So one by one we plan the complete question here. We go for the each and every part of this question here and we prove that 4 parts which we have to verify in our question number 8 of this NCERT. तो बेटा एक बार बहुत आराम से दोबारा समझिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल था ABC, एंगल C 90 था, M इसके हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट था, CM को एक्सटेंड करके D तक पहुंचाया गया था कि CM इक्वल टू DM बन जाए और DB को ज्वाइन कर दिया गया था। देन मुझे सबसे पहले इस ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट करना था और इससे कॉन्ग्रेंट करना बहुत इजी था क्योंकि AM इक्वल टू MB था, DM इक्वल टू MC था और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट था। ऐसा रिजल्ट ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। CPCTC से ये एंगल इसके इक्वल आ गया और जैसे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर इक्वल हुआ, ये दोनों लाइनें पैरेलल भी हो गई, ये दोनों लाइनें इक्वल भी हो गई। कॉन्ग्रेंसी से एंगल इक्वल हुआ, वो पैरेलल बन गए, कॉन्ग्रेंसी से ही साइड्स इक्वल आ गई। जैसे बेटे लाइन इसके पैरेलल हो गई तो वी आर सिंपली से दैट कि इन दोनों का सम 180 है, consecutive interior angle and one of them is 90 degree, that is why the another angle we obtain from it is DBC जो 90 आ गया, जिसने मुझे सेकेंड पार्ट वेरीफाई करके दे दिया। आफ्टर हैविंग दिस एज 90 एंड दीज एट द टू साइड्स, अब मैंने दोनों बड़े ट्रायंगल ले लिए। इन दोनों बड़े ट्रायंगल में दो साइड्स हम ऑलरेडी प्रिपेयर करके आ चुके हैं और BC दोनों में कॉमन है, फिर से साइड एंगल साइड से ये भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप देख लीजिए सभी पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्ट होके चल रहे थे। लास्ट वेरीफाई करने के लिए हमने लिखा कि ये जो पूरा DC है ये पूरे AB के इक्वल आ गया बाय द मीन ऑफ CPCTC, लेकिन जो ये CM है, ये जो CD है, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, CM प्लस MD। तो वी कैन से दैट CD इक्वल टू CM प्लस MD, और मैं MD को दोबारा से CM लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे रिजल्ट CM की कनेक्शन में चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है CM MD के इक्वल था, तो ये डबल ऑफ CM आ गया। तो CD डबल ऑफ CM है, AB CD के इक्वल है, इसलिए हम ये कह देंगे कि AB इज इक्वल टू डबल ऑफ CM। एज अ रिजल्ट CM इज जस्ट इक्वल टू हाफ ऑफ AB। After completing that our exercise 7.1, we are moving to another step of this chapter where we have to discuss some more properties related to triangle। और उसके लिए मैंने सबसे पहले आपके सामने लिख दिया है थ्योरम नंबर 7.2, that is angle opposite to equal sides of isosceles triangles are equal। The point to be remembering is that कि isosceles triangle क्या रहता है, किसको बोलते हैं हम सब isosceles triangle। शायद आप लोगों ने इससे पहले नंबर ऑफ टाइम इस वर्ड को सुना होगा। ऐसा कोई भी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है वो आइसोसेलेस होता है। ऐसा कोई भी ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं वो आइसोसेलेस होता है। और आप ऐसा भी सोच सकते हैं जिसके दो के बेस एंगल इक्वल होते हैं वो आइसोसेलेस होता है। और इसी आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ को आज हमने थ्योरम नंबर 7.2 के बेस पे वेरीफाई करना है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ दी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल, वो एंगल जो इक्वल साइड्स के सामने आ रहे हैं वो इक्वल हो। तो इस थ्योरम को आप प्रूफ की तरह सीखेंगे क्योंकि ये आपके पेपर में एज इट इज़ आ सकता है। तो सबसे पहले बेटा हमें गिवन क्या, हम उस पर बात करते हैं, और उससे पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ आपके लिए। लेट कंसिडर दैट ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ पे A, B और C एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो मैंने गिवन में लिखा ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच, उसकी दो अपोजिट साइड्स इक्वल है, इन विच AB इज इक्वल टू
AC, ये AB AC के इक्वल दे रखी है। और हम लोगों को यहाँ पे इस थ्योरम के बेस पे ये वेरीफाई करना है कि जो भी एंगल इन दोनों इक्वल साइड्स के अपोजिट आ रहे हैं वो भी इक्वल हो गए। तो टेल मी द एंगल विच इज अपोजिट टू साइड AB। तो व्हेन यू थिंक वेरी केयरफुली, तो AB के सामने एंगल C है और AC के सामने एंगल B है। तो इन शॉर्ट वी हैव टू प्रूव दैट एंगल B is equal to angle C. So in the theorem number 7.2 of our NCERT, we have to verify that कि isosceles triangle जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, इक्वल साइड्स के सामने वाला एंगल भी इक्वल होता है, जो गिवन और टू प्रूफ में मैंने यहाँ पे लिख लिया है। जस्ट टू प्रूव दिस बाय द मीन ऑफ कॉन्ग्रेंसी, हम लोगों को यहाँ पे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। और बेटा कंस्ट्रक्शन इज द पार्ट ऑफ द फिगर, इज द पार्ट ऑफ द डायग्राम। विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन ईजिली प्रूव दैट कि हम लोगों को रिस्पेक्टिव प्रूफ तक पहुंचाएगा वो। कंस्ट्रक्शन को कभी भी हम अपने आंसर का हिस्सा नहीं बना सकते, लेकिन कंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं, अपने प्रूफ तक पहुंच जाते हैं। और कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ द एंगल bisector of A, draw the angle bisector of angle A which meet BC at D। हमने कहा यहाँ से हमने इसका एक एंगल बाइसेक्टर बनाया। एंगल बाइसेक्टर मतलब जिसने इस एंगल को इक्वल डिवाइड किया था और जिसने बेस को D पे इंटरसेक्ट करा। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन है। नाउ द टाइम्स कम टू प्रूव दिस रिजल्ट। और कैसे वेरीफाई करेंगे आप समझिए। तो मैंने लिखा सिंस AD is the angle bisector of angle A, therefore angle BAD is equal to angle CAD। तो हम लोगों को सबसे पहले बाय द मीन ऑफ कंस्ट्रक्शन ये दोनों एंगल इक्वल मिल गए। Now to get that equal angles we have to select two particular triangles and we need to make that two triangles as congruent। मैंने दोनों पर्टिकुलर ट्राइंगल को ले लिया, एक तो ABD को और एक ACD को। अब मैं इन्हें कॉन्ग्रेंट कर देता हूँ। जैसे ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाय द मीन ऑफ CPCTC वी कैन से दैट एंगल B एंगल C के इक्वल है। तो देखो इसमें कैसे होगा कॉन्ग्रेंट। AB equal to AC and we can simply say that it is given being a isosceles triangle। एंगल BAD यानी कि BAD इक्वल टू CAD यानी कि CAD, एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन आप लिख देना बाय कंस्ट्रक्शन। हमने ये कंस्ट्रक्शन से ऑब्टेन करा है, कंस्ट्रक्शन आ गया यहाँ पे बाय कंस्ट्रक्शन। एंड फाइनली वी कैन से दैट AD is equal to AD and this is what you say is a given information, is a common side। तो again by side angle side congruency theorem, congruency axiom, congruency carried on, congruency rule, we can say that triangle ABD must congruent to ACD। तो यहाँ पे मेरा ट्राइंगल बस जस्ट विद द हेल्प ऑफ दैट कंस्ट्रक्शन ईजिली कॉन्ग्रेंट हो गया। और जैसे ये कॉन्ग्रेंट हो गया बाय CPCT we can in a position to say that angle B is equal to C and this is the proof of this theorem। तो देखिए कितनी सिंपल कितनी इजी है ये थ्योरम हमारे लिए। इन अ थ्योरम नंबर 7.2 ऑफ अवर NCERT इट इज गिवन दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। यहाँ पे दो इक्वल साइड्स दे रखी है और मुझे उसके अपोजिट एंगल्स को क्या करना है, इक्वल करना था। मैंने गिवन लिखा, टू प्रूफ लिखा, कंस्ट्रक्शन करके एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, कॉन्ग्रेंसी के कंसेप्ट को अप्लाई किया, CPCTC से वी हैव अ पोजीशन वी आर गेटिंग द आंसर दैट जब साइड अपोजिट्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ना बेटा कंसिडर करते हैं थ्योरम नंबर 7.3 विच इज जस्ट अपोजिट और कन्वर्स टू थ्योरम नंबर 7.2। इन अ थ्योरम नंबर 7.2 इट इज गिवन दैट कि अगर आइसोसेलेस के साइड इक्वल है तो उसका बेस एंगल इक्वल हो जाएगा। और थ्योरम 7.3 कह रही है कि अगर बेस एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएगी। तो हियर वी हैव अ इंफॉर्मेशन द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ आर ट्राइंगल आर इक्वल,
कि किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट जो भी साइड आती है वो भी सब इक्वल ही होती है। तो द साइड अपोजिट टू इक्वल्स एंगल ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास थ्योरम नंबर 7.3 के लिए इस क्वेश्चन में वर्किंग करनी है। तो व्हाट इज गिवन टू अस कि एक ट्रायंगल है जिसपे हमारे पास उसके दो एंगल्स इक्वल दे रखे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से चलते हैं गिवन पे, और गिवन स्टेटमेंट में मैंने आपके लिए लिखा ABC इज अ ट्राइंगल। पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ सो दैट कि आप कनेक्ट कर लो अपनी चीज़ों को। आइसोसेलेस वर्ड नहीं यूज़ किया वहाँ पे, क्योंकि आइसोसेलेस जैसे यूज़ करते हैं तो वी आर इन अ पोजिशन टू से दैट कि साइड से इक्वल होगी। इसमें उन्होंने कहा एक ट्राइंगल है ABC, तो ABC इज अ ट्राइंगल in which angle B is equal to angle C। एंगल B और एंगल C इक्वल है, और हम लोगों को यहाँ पे इस बात प्रूव करना है कि अगर ये दो एंगल इक्वल है तो इसके जो अपोजिट साइड्स होगी, इट मीन्स AC इज इक्वल टू AB, तो इन दोनों के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी। तो इट इज जस्ट अ कन्वर्स ऑफ अवर थ्योरम नंबर 7.2। Now beta, to get the proof of this question also, this theorem also, we again need to do a construction, and in construction we have to say draw AD perpendicular to BC। हमने A से एक लाइन ड्रॉ करी है D जो इसके परपेंडिकुलर है, तो draw AD perpendicular to BC। बस इतना ही कंस्ट्रक्शन है। Now we are going to prove this theorem here। In this theorem, since we can say that कि AD अगर BC के perpendicular है by construction, तो we are in a position to say that, we are in a position to consider that, what we have to say, angle ADB equal to ADC, और ये दोनों एंगल होंगे 90 डिग्री के। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री ईच हो गए। अब मैंने यहाँ पे दोनों ट्राइंगल को यूज़ करा जिन्हें मैं अब आप सबके लिए कॉन्ग्रुएंट करने जा रहा हूँ। तो वैसे ही मैंने दोनों ट्राइंगल लिए। वी आर सेइंग दैट एंगल B, आप चाहो तो पूरा नाम लिख लेना, लेट वी टेक इट एज कंप्लीट नेम ABD, और इधर से एंगल ACD, ये वाला एंगल इसकी इक्वल है। दिस इज व्हाट वी से गिवन टू अस। एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, एंड व्हाट वी हैव टू से ईच 90 डिग्री, बिकॉज वी ऑलरेडी ड्रॉ द परपेंडिकुलर हियर, and this AD is again common to both of that triangle। तो by the mean of, आपको याद होगा हमने एक थ्योरम सीखी थी एंगल साइड ऑल्सो, क्योंकि 5 ही थ्योरम्स होती है और हम लोगों ने 5 ही कॉन्ग्रुएंसी रूल्स होते हैं, और हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किए 3 ही रूल्स पिछले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करे थे। तो by the mean of एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी एक्सम, ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD, and by CPCTC, it is clear that AB is equal to AC। तो क्या वेरीफाई कर दिया यहाँ से, क्या कंफर्म हो गया हमारे पास। थ्योरम नंबर 7.3 कह रही थी अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। इन केस अगर तीनों एंगल इक्वल हो गए, किसी भी फिगर के अंदर अगर तीनों एंगल इक्वल हो गए तो उन तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होनी है, देन वो इक्विलेटरल ट्रायंगल पे चला जाता है। तो अभी मैंने आपको आज जो थ्योरम सिखाई है that is 7.2 and 7.3 is connected to the figure isosceles triangle। This is some more properties of our triangle where when we have two sides equal, उसके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा, और when two angles are equal, उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएगी। ये रिमार्क लिख लो, आगे ऐड ऑन कर लो कि बाई चांस अगर किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो तीनों साइड्स इक्वल कर देगा, और अगर तीनों साइड्स इक्वल हो तो तीनों एंगल भी इक्वल हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ वेरी सेम कंसेप्ट। After completing that basic theorem of our isosceles triangle, now we are moving to our example number 4 of our NCERT. So this is the example 4 from our NCERT. In a triangle ABC, the bisector AD of angle A is perpendicular to BC, as you have to see in a figure। कि ये जो लाइन है AD, ये इसका एंगल बाइसेक्टर भी और इस पर परपेंडिकुलर भी है, मीन्स AD ने डबल काम कर दिया, डबल काम कर दिया। तो हम सबसे पहले लिखते हैं इसमें गिवन क्या है। तो हियर गिवन है हम लोगों को ABC is a triangle in which
द बाइसेक्टर AD of angle A is perpendicular to BC। अब हम लोगों को यहाँ पे वेरीफाई करना है सिर्फ इतनी सी बात कि शो करो AB इक्वल टू AC है, मतलब मुझे दो एडजेसेंट साइड इक्वल करनी है एंड यू विल से दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है। वो तो एक ही बात हो गई, अगर एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई तो आइसोसेलेस तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना। कंस्ट्रक्शन की कोई नीड नहीं है, हम लोग अपने क्वेश्चन के प्रूफ पे वर्क करते हैं। और सबसे पहले मैं लिखता हूं सिंस द बाइसेक्टर, सिंस AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, दिस इज द फर्स्ट थिंग वी हैव टू कंसिडर इन अवर गिवन स्टेटमेंट। और अगर ऐसा है कि ये इसका एंगल बाइसेक्टर है तो इन शॉर्ट वी आर सेइंग दैट BAD इज इक्वल टू CAD एंड दिस इज द फर्स्ट वन। व्हाई आई एम सेइंग दैट कि ये इसकी इक्वल आ गया है, द रीजन इज वेरी वेरी क्लियर दैट AD इसका एंगल बाइसेक्टर है। फिर मैंने लिखा सिंस AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड दिस इज ऑल्सो गिवन टू अस इन अवर क्वेश्चन ओनली, बिकॉज ऑफ दैट एंगल BDA इक्वल टू CDA एंड दीज टू आर गोज टू बी राइट एंगल। तो ये दोनों के दोनों राइट एंगल हो गए एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट। तो बेटा ये दो इंफॉर्मेशन आपको बहुत आराम से सोच के चलनी है कि ये एंगल इसकी इक्वल, ये एंगल इसकी इक्वल, क्योंकि ये दो बेसिक बातें हमें गिवन थी। अब क्योंकि मुझे ये कंफर्म है कि ये दो साइड इक्वल करनी है तो मुझे इन दोनों ट्राइंगल को कहीं ना कहीं कॉन्ग्रुएंट करना होगा। तो नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, मैंने एक ABD ले लिया, एक ACD ले लिया। इस पे मैंने आपके लिए लिखा कि ये जो BAD है BAD वो CAD के इक्वल है एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन वी हैव टू थिंक फ्रॉम फर्स्ट। हम ऑलरेडी ये बात वेरीफाई कर चुके हैं इस क्वेश्चन में, प्रिपरेशन कर चुके हैं अपने क्वेश्चन में कि ये BAD और CAD इक्वल क्यों थे, क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर था। फिर मैंने लिख दिया AD इज इक्वल टू AD एंड दिस इज द वन ऑफ द साइड which is present in both of the triangle, so it become a common side here and then we prefer a right angle triangle BDA equal to CDA and we can simply say it is 90 degree and this we have to consider from given equation second। तो ये हमने सेकेंड इक्वेशन में से ले लिया। तो अगर हम केयरफुली नोट करें तो दिस बिकम एंगल साइड एंगल। तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल इट इज क्लियर दैट ये जो एंगल BAD है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD। सिंस एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD, जो अभी हमने प्रूव किया है, देयरफॉर बाय CPCT इट इज क्लियर दैट कि इस ट्राइंगल की वैल्यू AB की इस ट्राइंगल AC के इक्वल हो गया। और अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स एडजेसेंट इक्वल आ जाती है तो हम ये कह सकते हैं दस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आप चाहते हैं तो CPCTC से ये बेस एंगल भी इक्वल कर सकते थे, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ CPCTC और हम BD को DC के भी इक्वल कर सकते थे, बट हियर द रिक्वायरमेंट इज ओनली दैट कि हमें AB को AC के इक्वल करना था, जो मैंने CPCT से करा। और अगर किसी भी ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड इक्वल आती है तो वी आर इन अ पोजीशन टू सिंपली से दैट दैट पर्टिकुलर ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ओनली। तो बेटा इस तरह से आज हमने इस लेक्चर के अंदर अपनी NCERT एक्सरसाइज 7.1 के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। देन वी डिस्कस फ्यू थ्योरम्स विच आर कनेक्टेड टू आवर आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड देन आफ्टर दैट वी कैन डू one of the example of our NCERT।